शिमला में विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का आज से आयोजन। पहले दिन सीएम ने कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर जिला के विधायकों से जानी प्राथमिकताएं। सीमेंट फैक्ट्री विवाद को सुलझाने का भी किया दावा। ट्रक ऑपरेटरों से की बैठक। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय बजट 2023-24 से पहले विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का दौर आज से शुरू हो गया है। शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर जिला के विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठकर आगामी वित्त वर्ष को लेकर विधायकों की प्राथमिकताओं को लेकर जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायक प्राथमिकता की बैठक में जो सुझाव देता है उसकी झलक सरकार के बजट में देखने को मिलती है। विधायकों से पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण सहित अलग अलग क्षेत्रों के विकास को लेकर सुझाव मांगे गए हैं ताकि सरकार उनके लिए योजना लाकर बजट का प्रावधान कर सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला सचिवालय में 1.5 महीने से अधिक चल रहे सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक की। किस तरह से इस विवाद को सुलझाया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी के लिए सुझाव लिए और जल्द विवाद को सुलझा लिए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रक ऑपरेटरों के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देगी। कि दोनों ट्रक यूनियंस आज आई है, दोनों के साथ हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी थे, संजय अवस्थी जी थे और बैठक में सरकार पूरी तरह हिमाचल के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ खड़ी है। हम अपने ट्रक ऑपरेटर्स हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनका भला चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते कि उनका ट्रक ऑपरेटर का दम घुटाकर हम कोई किराया निर्धारित करें। सम्मानपूर्वक जहां बातचीत होगी हम उसके लिए तैयार है और ट्रक ऑपरेटर्स को ने अभी शाम को इस मीटिंग के बाद मुझसे दोबारा मिलना है। कुछ राय वो रखी है, कुछ राय हमने रखी है और जल्दी इसका समाधान हमें इसका निकाल लेंगे। सर, इसके अंदर सेंट्रल बजट कितना इम्पोर्टेंट है अहेड ऑफ स्टेट बजट? देखिए, राज्य का बजट पेश करने से पहले सभी विधायक जो है 68 के 68 विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की ढांचागत योजनाएं, सिंचाई योजनाएं या कोई और योजनाएं हैं उससे संबंधित अपनी बात ये प्लानिंग की मीटिंग में रखते हैं और मेरा ये मानना है कि जो प्लानिंग की मीटिंग में रखा जाता है उसका दिशा बजट में दिखाई देती है। तो आज हमारी पहली प्लानिंग की बैठक इस वित्तीय वर्ष में जो अप्रैल में शुरू होने जा रहा है उसकी होने जा रही है और जो भी विधायकों की अपनी प्रायोरिटीज होती है, एमएलए प्रायोरिटीज होती है, उस पर सरकार आगे कार्य करती है और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले समय में हमने विधायकों को कहा है कि जो पिछले महीने हमारे कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उस योजनाओं में अपनी प्राथमिकता जरूर बताएं। हिमाचल सरकार की पहली फ्लैगशिप योजना पर्यटन से संबंधित है, टूरिज्म से संबंधित है। किस प्रकार का टूरिज्म हो, किस प्रकार जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं वो 2 दिन से ज्यादा 3 दिन रुकते हैं, तो 3 दिन से ज्यादा रुकने के लिए क्या योजना होनी चाहिए। आपकी विधानसभा क्षेत्र में कौन सी सड़क नहीं बननी है, कौन सी सिंचाई की योजना नहीं बननी है और कहाँ हमें स्ट्रक्चरल मजबूत करना है, इंस्टीट्यूशंस मजबूत करने हैं, उस दृष्टिकोण से आप बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में नई योजना आए, नए सब्जेक्ट्स आए, जैसे कि अभी हमने टेक्निकल एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। रोबोटिक, इस सब प्रकार के आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस दृष्टिकोण से अगले जो सेशन शुरू होगा उस पर विचार विमर्श करेंगे और विधायकों की प्राथमिकता को
नया स्वरूप के रूप में हम बजट में लाएंगे। सर आज इम्पोर्टेंट है किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है 2024, उससे पहले, और हिमाचल प्रदेश को क्या एक्सपेक्टेशंस थी एंड वर यू एबल टू अचीव इट? जो केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है। मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है, आज मनरेगा के कारण समाज में अराजकता नहीं फैली है, वो भी कोई उस पर भी कोई ज्यादा कोई फ्रूटफुल मनरेगा की कोई अच्छी योजना, जो एक रूटीन योजना जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी। तीसरी बात, हिमाचल को या जो और भी डेट राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में सभी डेट राज्य है, कोई हिमाचल प्रदेश ही नहीं है, पंजाब भी है, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, सब राज्य डेट राज्य। अगर सरकार चाहती तो तकरीबन एक स्पेशल ग्रांट कम से कम हिमाचल के लोगों को देती, क्योंकि हिमाचल के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का एक कर्ज है, 5,500 करोड़ रुपया पेंशन वालों का एरियर है 6th पे कमीशन का, और 4,500 करोड़ जो अधिकारी अभी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं उनका एरियर है, 920 करोड़ रुपए के करीब हमारे डीए की किस्त है। ये तो वो एरियर है जो हमने देना है, हमारी लायबिलिटीज है। अगर स्पेशल ग्रांट 10,000 करोड़ की हिमाचल को दी होती, क्योंकि जो पिछले मुख्यमंत्री की मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था, 25 नवंबर को या उससे पहले वित्त मंत्री से बैठक हुई थी, और देश की वित्त मंत्री ने कहा था कि हिमाचल के बारे में हम कुछ सोचेंगे। तब तो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, लेकिन आज भी ये देख के निराशा लगी है कि किसी भी प्रकार का हिमाचल प्रदेश को कोई ज्यादा सहयोग नहीं मिला है। टूरिज्म हेल्थ एंड हॉर्टिकल्चर में वर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग? नहीं, टूरिज्म और हेल्थ, टूरिज्म तो हमारे अपनी सरकार की प्रायोरिटी है, उनसे तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, कोई ऐसी योजना है ही भी नहीं, और हम उस दृष्टिकोण से आने वाले बजट में उसकी दिशा तय करेंगे। सर, पेपर लीक मामले गंभीर बात है। हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुए, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से जो अभी रिपोर्ट्स हमारे पास प्रीलिमिनरी आई है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकता हूं मैं कि ये पिछले जो 5 साल से ये वारदात चली हुई थी, उसका जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई है वो एक रूटीन वर्क था। पेपर लीक किए जाते थे, कुछ लोगों तक पहुंचाए जाते थे और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता था। और अब सीबीआई तो भारत सरकार के अंदर है, अब जब उन्होंने छापे मारे तो और सत्य सामने आ रहा है, और जो हमारी विजिलेंस टीम भी इंक्वायरी कर रही है उसमें और भी सत्य सामने आए हैं, और मुझे आजकल में वो रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। और जो उन्होंने प्रीलिम्स रिपोर्ट हमें सबमिट की थी, मैं कह सकता हूं कि तकरीबन 60% पेपर लीक हुए। पुलिस भर्ती वाला मामला, क्योंकि अब क्या लगता है कि ये लेट है, क्योंकि सीबीआई को बहुत पहले मामला देने की बात की थी, सीबीआई ने टेक ओवर नहीं किया दर्ज को, अब सीबीआई ने